हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुधा मूर्ति जी की लिखी हुई एक स्टोरी। उनकी स्टोरीज काफी प्रैक्टिकल होती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और उनके लिखने का ढंग इतना अच्छा है कि इन स्टोरीज को पढ़ना आपको वोकेबलरी, ग्रामर के साथ साथ स्पोकन को भी इम्प्रूव करने में काफी हेल्प करता है। इसलिए मुझे लगता है कि इन स्टोरीज को पढ़ना इंग्लिश सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी की हेडिंग है ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम द हार्ट। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, मतलब है ईमानदारी दिल से आती है। यहाँ पे सब्जेक्ट है ऑनेस्टी और कम्स है इसका मेन वर्ब। वन ब्राइट जून मॉर्निंग 3 years ago। ब्राइट का मतलब होता है कुछ चमकदार या उज्जवल। यहाँ पे मॉर्निंग के लिए ब्राइट लिखा गया है, मतलब कि सनी मॉर्निंग, क्लियर धूप वाली मॉर्निंग। अगो एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है पूर्व या पहले। मतलब हो गया 3 साल पहले जून की एक ब्राइट सुबह I was reading my कन्नड़ा न्यूज़पेपर as usual। as usual का मतलब होता है हमेशा की तरह। यहाँ पे was के साथ verb की ing फॉर्म यूज की गई है, यानी कि ये लिखा गया है पास्ट कंटिन्यूअस में और मतलब हो गया हमेशा की तरह मैं अपना कन्नड़ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। It was the day the secondary school living certificate results had been published। ये सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है 10th के बाद। यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखा गया है 10th के एग्जाम के लिए। इट वॉज द डे मतलब ये वो दिन था। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये रिजल्ट्स। हैड बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, मतलब ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन पास्ट परफेक्ट के। मतलब हो गया ये वो दिन था सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के रिजल्ट्स पब्लिश हुए थे। पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित होना। While columns of roll numbers filled the inside pages। while एक कंजंक्शन है जिसका मतलब है जबकि। कॉलम का मतलब होता है कतार, मतलब कि रिजल्ट्स कैसे ऐसे पब्लिश हुई रहती हैं ऐसी लाइनों में, तो इसे ही कॉलम कह रहे हैं। फिल का मतलब होता है भरना और इनसाइड का मतलब अंदर का। मतलब हो गया जबकि रोल नंबर्स के कॉलम ने अंदर के पेजेस को भरा था। द लिस्ट ऑफ रैंक होल्डर्स एंड देयर फोटोग्राफ्स took up almost the entire front page। Take up एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है जगह घेरना और यहाँ पे बात चूंकि पास्ट की है इसलिए took up लिखा हुआ है। Almost का मतलब होता है लगभग, करीब करीब। Entire का मतलब सारा और front का मतलब होता है सामने का। मतलब हो गया जबकि अंदर के पेजेस को रोल नंबर्स के कॉलम्स ने भर दिया था, रैंक होल्डर्स की लिस्ट और उनकी फोटोग्राफ्स यानी कि रैंक होल्डर्स की फोटोग्राफ्स ने फ्रंट पेज का लगभग सारा जगह घेर लिया था। मतलब कि पूरा का पूरा फ्रंट पेज रैंक होल्डर्स की लिस्ट से और उनके फोटोग्राफ से भरा हुआ था। आगे है आई हैव अ ग्रेट फैसिनेशन फॉर रैंक होल्डर्स। किसी भी एग्जाम में जिन लोगों के बहुत अच्छे रैंक आते हैं उन्हें रैंक होल्डर्स कहते हैं। और फैसिनेशन का मतलब होता है इंटरेस्ट। अगर आपको किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट है, वो चीज आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, मतलब उस चीज के लिए आपके अंदर फैसिनेशन है। ग्रेट का मतलब बड़ा। मतलब हो गया मुझे रैंक होल्डर्स के लिए बड़ा फैसिनेशन है, मतलब कि मुझे रैंक होल्डर्स में बहुत इंटरेस्ट है। रैंक इज नॉट मेयरली एन इंडेक्स ऑफ वंस इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि या ज्ञान। इंडेक्स का मतलब है यहाँ पे किसी चीज का साइन या संकेत। मेयरली एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब है सिर्फ। मतलब हो गया रैंक सिर्फ किसी के इंटेलिजेंस का पहचान नहीं है, इंटेलिजेंस का साइन नहीं है। ऑल्सो इंडिकेट्स। इंडिकेट का मतलब होता है कुछ बताना, जाहिर करना। द हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। एंड परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब होता है मुश्किलों के बावजूद किसी काम में लगे रहने की क्वालिटी, जूझने की क्वालिटी। दैट स्टूडेंट्स हैव पुट इन। पुट इन का मतलब है लगाना। टू रीच देयर गोल। गोल का मतलब होता है मंजिल। तो यहाँ की कॉमा के बाद वाले पार्ट का मतलब हो गया अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए छात्रों ने जो कड़ी मेहनत और परसिवियरेंस लगाया, ये उसको भी इंडिकेट करता है, उसको भी जाहिर करता है। यानी कि इस पूरी लाइन का मतलब हो गया कि रैंक सिर्फ इंटेलिजेंस का इंडेक्स नहीं है किसी के, वो ये भी बताता है कि उस रैंक को पाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की गई है, कितना जुनून दिखाया गया है, परसिवियरेंस दिखाया गया है। माई बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब होता है पृष्ठभूमि, मतलब कि किन सिचुएशंस में कोई व्यक्ति पला बढ़ा है, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई है, वह सब कुछ मिला के उसका बैकग्राउंड कहलाता है। आई वॉज ब्राउट अप इन अ प्रोफेसर्स फैमिली।
ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है पालन पोषण करना। यहाँ पे है आई वॉज ब्राउट अप, मतलब ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है और इसका मतलब हो गया कि मेरा पालन पोषण हुआ है एक प्रोफेसर की फैमिली में। एंड माई ओन एक्सपीरियंस एज अ टीचर हैव लेड मी टू बिलीव दिस। यहाँ पे जो दिस लिखा गया है ये ऊपर की बात के लिए लिखा गया है कि जो उनने पहले कहा कि रैंक से सिर्फ इंटेलिजेंस का नहीं पता चलता है, ये किसी की कड़ी मेहनत का भी पता चलता है, उस बात के लिए वो यहाँ पे दिस लिखा गया है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। एक एक्सप्रेशन होता है लीड टू, इसका मतलब होता है कारण बनना, उसी की पास्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है लेड टू। अब यहाँ पे माई बैकग्राउंड के बाद ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आई वॉज ब्राउट अप इन अ प्रोफेसर्स फैमिली। तो एक बार को इस लाइन को अगर भूल जाए तो इसको पढ़ेंगे माई बैकग्राउंड एंड माई ओन एक्सपीरियंस एज अ टीचर हैव लेड मी टू बिलीव दिस। और सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया माई बैकग्राउंड एंड माई ओन एक्सपीरियंस। बिलीव का मतलब होता है किसी चीज पे विश्वास करना। ओन का मतलब होता है अपना, माई ओन एक्सपीरियंस मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस। और इस पूरी लाइन का मतलब हो गया मेरी पृष्ठभूमि और एज अ टीचर मेरा अपना एक्सपीरियंस इस बात पर विश्वास करने का कारण बने। यहाँ पे राइटर ने कहा है कि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है और चूंकि वो खुद टीचर रही हैं तो उनका जो एज अ टीचर एक्सपीरियंस रहा है, इन सब चीजों ने उन्हें ये बिलीव कराया, ये विश्वास दिलाया कि रैंक बस इंटेलिजेंस का इंडेक्स नहीं होता है, इससे किसी के हार्ड वर्क का भी पता चलता है। आगे है ऑफ ऑल द फोटोग्राफ्स इन दैट मॉर्निंग्स न्यूज़पेपर, मतलब हो गया उस सुबह के न्यूज़पेपर के सारे फोटोग्राफ्स में से वन बॉयज स्नैपशॉट कॉट माई अटेंशन। स्नैपशॉट का मतलब होता है फोटोग्राफ, कैच की पास्ट फॉर्म होती है कॉट, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, और कॉट माई अटेंशन कहने का मतलब है मेरा ध्यान खींचा, मेरा ध्यान आकर्षित किया। मतलब कि उस मॉर्निंग के अखबार के सारे फोटोग्राफ्स में से एक लड़के के फोटोग्राफ ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। आई कुड नॉट टेक माई आईज ऑफ हिम। इस वाले ऑफ का मतलब होता है कुछ हटाना, दूर करना। और यहाँ पे आई का मतलब है नजर, प्लूरल फॉर्म है आईज, और मतलब हो गया कि मैं उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाई। ये पास्ट में लिखा गया है इसलिए कैन की पास्ट फॉर्म कुड लिखी गई है यहाँ पे। He was frail and pale. फ्रेल का मतलब होता है कमजोर और पेल का मतलब भी कुछ कमजोर जैसा ही होता है, मतलब कि चमक रहित, जिसमें कोई चमक ना हो, मुरझाया हुआ हो, उसे पेल कहते हैं। तो वो कमजोर था और मुरझाया हुआ था। But there was an endearing sparkle in his eyes. Endearing का मतलब होता है प्यारा, मतलब कि अगर कोई इंडियरिंग है या किसी की कोई क्वालिटी इंडियरिंग है, मतलब कि वो चीज लोगों को अच्छी लगती है, लोगों को आकर्षित करती है। और स्पार्कल का मतलब होता है चमक, मतलब कि उसकी आंखों में एक प्यारी सी चमक थी। आई वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट हिम। वॉन्ट का मतलब चाहना, नो का मतलब जानना, और मोर अबाउट हिम मतलब कि उसके बारे में और ज्यादा। मतलब हो गया मैं उसके बारे में और जानना चाहती थी। आई रेड दैट हिज नेम वॉज हनुमान थप्पा एंड दैट ही हैड सिक्योर्ड द 8th रैंक। रीड का मतलब होता है पढ़ना और यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म यूज की गई है रेड। स्पेलिंग सेम होती है बट प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तो मैंने पढ़ा कि उसका नाम हनुमान थप्पा था। सिक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना। यहाँ पे हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिक्योर्ड है, तो ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में, और उसने 8वां रैंक प्राप्त किया था। दैट वॉज ऑल द इंफॉर्मेशन आई कुड गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी। दैट इज ऑल का मतलब होता है बस इतना ही। यहाँ पे पास्ट में ये बातें लिखी गई हैं इसलिए है दैट वॉज ऑल, मतलब हो गया बस इतना ही जानकारी मैं इकट्ठा कर पाई। The next day, दूसरे दिन, to my surprise, his photograph was published again, this time with an interview. To my surprise एक एक्सप्रेशन है जिसको यूज किया जाता है ये शो करने के लिए कि आपको उस चीज से बहुत आश्चर्य हुआ, आप उससे चौंक गए। His photograph मतलब उसकी फोटोग्राफ, again का मतलब होता है फिर से, मतलब हो गया उसकी फोटोग्राफ फिर से पब्लिश हुई थी। This time मतलब इस बार, with an interview मतलब एक इंटरव्यू के साथ। with growing interest, growing का मतलब बढ़ता हुआ, मतलब हो गया बढ़ते हुए इंटरेस्ट के साथ। I learned that
यहाँ पे लर्न का मतलब है पता चलना। हनुमान थप्पा वाज अ कूलीज सन, मतलब कि ये जो इंटरव्यू छपा होगा उसमें उनने पढ़ के ये पता किया कि मतलब हो गया मुझे पता चला कि हनुमान थप्पा एक कुली का बेटा था। द ओल्डेस्ट ऑफ 5 चिल्ड्रेन, 5 बच्चों में सबसे बड़ा। दे बिलोंग टू अ ट्राइबल ग्रुप, ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी, वो एक आदिवासी ग्रुप से बिलोंग करते थे, मतलब कि आदिवासी ग्रुप से आते थे। ही वॉज अनेबल टू स्टडी फर्दर, फर्दर मतलब आगे, स्टडी मतलब पढ़ना, और अनेबल का मतलब होता है किसी चीज को करने में असक्षम होना, नहीं कर पाना। ही सेड इन द इंटरव्यू, उसने इंटरव्यू में कहा, मतलब हो गया वो आगे पढ़ने में सक्षम नहीं था, उसने इंटरव्यू में कहा। बिकॉज ही लिव्ड इन अ विलेज, क्योंकि वो एक गांव में रहता था। एंड हिज फादर, और उसके पिता, द सोल ब्रेड विनर अर्नड ओनली ₹40 अ डे। सोल का मतलब होता है अकेला, और ब्रेड विनर का मतलब होता है कमाने वाला। अर्न का मतलब होता है कमाना, मतलब कि ये वाली बात उसके फादर के लिए लिखी गई है कि वो अकेले कमाने वाले हैं जो कि 40 रुपए एक दिन में कमाते थे। आई फेल्ट सॉरी फॉर दिस ब्राइट बॉय, यहाँ पे ब्राइट का मतलब है तेज या बुद्धिमान। फील का मतलब होता है महसूस करना, उसी की पास्ट फॉर्म होती है फेल्ट। सॉरी का मतलब दुखी भी होता है, ऐसे जब ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है फील सॉरी, इसका मतलब होता है किसी पे दया आना या उसके लिए बुरा लगना। मतलब हो गया मैंने इस ब्राइट बॉय के लिए बुरा महसूस किया। मोस्ट ऑफ अस, मतलब हम में से ज्यादातर, सेंड आवर चिल्ड्रन टू ट्यूशंस एंड टू कोचिंग क्लासेस, मतलब हो गया हम में से ज्यादातर अपने बच्चों को ट्यूशंस में और कोचिंग क्लासेस में भेजते थे। वी बाय देम रेफरेंस बुक्स एंड गाइड्स, हम उनके लिए रेफरेंस बुक्स और गाइड्स खरीदते थे। देम मतलब अपने बच्चों के लिए। एंड प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज फॉर देम विदाउट कंसिडरिंग द कॉस्ट। प्रोवाइड का मतलब होता है कुछ उपलब्ध कराना, देना। बेस्ट मतलब सबसे अच्छी, पॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन, और फैसिलिटीज का मतलब सुविधाएं। कंसीडर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना या विचार करना, मतलब हो गया और उन्हें सबसे अच्छी मुमकिन सुविधाएं प्रदान करते हैं बिना खर्चे के बारे में सोचे हुए। कॉस्ट का मतलब खर्चा। बट इट वॉज डिफरेंट फॉर हनुमान थप्पा ऑफ रामपुरा, लेकिन ये रामपुरा के हनुमान थप्पा के लिए अलग था। मतलब कि हम लोग जो कि अपने बच्चों को कोचिंग में भेजते थे, ट्यूशन में भेजते थे, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज उपलब्ध कराते थे बिना खर्चे के बारे में सोचे हुए, उससे तो हनुमान थप्पा की स्थिति बिल्कुल अलग थी। ही हैड एक्सेल्ड, एज ए वर्ब एक्सेल का मतलब होता है किसी चीज में बहुत अच्छा करना। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। बीइंग डिनाइड, डिनाई का तो मतलब होता है किसी चीज के लिए मना करना, कुछ देने से मना करना। और बीइंग डिनाइड ऑफ समथिंग कहने का मतलब होता है कि उस चीज का उपलब्ध नहीं होना, वो चीज नहीं मिलना। जैसे कि यहाँ पे है बीइंग डिनाइड सम ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज का मतलब होता है जरूरतें, बेसिक का मतलब होता है मूलभूत या बुनियादी। बेसिक नेसेसिटीज का मतलब हो गया कि ढंग से रहने खाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होगी उनको कहेंगे बेसिक नेसेसिटीज। तो इस लाइन का मतलब हो गया कि लाइफ की कुछ बेसिक नेसेसिटीज नहीं उपलब्ध होने के बावजूद, नहीं मिलने के बावजूद उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे।